ध्यान में कहा जी, आज भी सत्संग में यही संदेश हर एक ने दिया कि इस निराकार परमात्मा को देख लें, इसको हर समय अपने अंग संग देखकर इससे प्यार करके फिर अपनी भक्ति करें। और यही संदेश संतों ने युगों युगों से दिया। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देखे, बात यही है कि कैसे अपने जीवन में मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को जीवन में लाकर की जा सकती है। और ये परमात्मा की परिभाषा भी हर ग्रंथ एक ही बता रहा है कि ये हर समय है, पहले भी था, आज भी है, कल भी है, एक समय के साथ बदलता नहीं है। इसके एक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको गीला नहीं किया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको एक आग नहीं लगाई जा सकती। ये हर समय अपनी जगह पे स्थिर है, कायम दायम है। तो ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा संभव है। और ये फिर जो आत्मा की बात की जाती है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। ये आत्मा जो बेचैन इस मनुष्य के शरीर में है, इसी मनुष्य शरीर में इस परमात्मा को प्राप्त करने की ये पॉसिबिलिटी संभवता है। और इसी में ये समय हमने कैसे काटना है, चाहे घर परिवार कामकाज, ये हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर हैं, ये कर्तव्य हैं, ये रोल्स हैं, उनको हमें त्यागना नहीं है। हमें एक घर परिवार में बैठ के ही भक्ति भी करनी है, कामकाज भी करने हैं। तो कैसे फिर ये संभव करें ये बैलेंस? तो बात वही कि जब परमात्मा को मन में बसा लेंगे तो बाकी काम भी बहुत सहजता से अपने आप ही हो जाएंगे। फिर वो स्ट्रेस का कारण नहीं बनेंगे, वो एक प्रेशर नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ कोई भी काम करते हुए अपने साथ ही ये परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो हर समय भक्ति की जा सकती है। एक मन में प्यार बना कर रखना, एक स्वयं प्यार बनना फिर बहुत ही सिंपल हो जाता है, एक स्वाभाविक हो जाता है, एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। कैसे एक प्यार की जहाँ बात होती है तो वो सिर्फ प्यार है उनके प्रति नहीं जिनको जानते हैं। ये कोई भी हो, चाहे सामने अजनबी हो, कभी मिले भी नहीं या फिर किसी को कभी मिलेंगे भी नहीं, दुनिया के ऐसे कोने कोने में रहने वाले, उनके प्रति भी भाव आदर सत्कार प्यार का ही हो कि हर कोई अपना है। ये परमात्मा ने तो जब धरती बनाई तो कोई उस तरह फर्क नहीं किया। सूर्य है तो हर एक को ही अपनी किरण देगा, पानी है तो हर एक की ही प्यास बुझाएगा। तो फिर हम इंसानों ने ही ये फर्क बना दिए कि ये एक इस जगह जन्मे हैं, इस तरह का कल्चर है, इस तरह का खाना पीना है, इस तरह का कलर है तो ये ठीक है, वरना ये ठीक नहीं है। तो ये भेदभाव नफरतें इंसानों ने खुद ही बना दी हैं। और ये फिर अगर हम सोचें कि हर किसी में परमात्मा है तो कोई भेदभाव होने का एक सवाल ही नहीं। हर किसी में परमात्मा है, हर कोई एक स्पेशल है, ये प्रायोरिटी हर एक को दी जाए। हर कोई अपना है, मन में किसी के प्रति फिर एक कोई भाव ऐसे नहीं हो जो कि एक नफरत पैदा करें। और बात वही कि प्रेम का जो दर्जा है वो हर एक ने बहुत ही, किसी भी हम गुरु की बात करें, कोई भी धर्म ग्रंथ देखे तो ये प्यार के ऊपर इतना फोकस, जहाँ लव इज गॉड एंड गॉड इज लव की ये परमात्मा के इक्विवेलेंट ही प्यार को बात की जाती है। एक प्यार ऐसा भाव जो अगर जीवन में है तो बाकी सारे मानवीय गुण, ह्यूमन वैल्यूज भी जीवन में खुद ब खुद आ जाते हैं। फिर हम चाहे कहीं हो, अपने घर के अंदर भी जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनके साथ भी कभी एक
इरिटेट होके, परेशान होके बातचीत नहीं करेंगे। कहीं कामकाज भी करते हैं, वहाँ भी अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ बहुत ही प्यार से एक रिश्ता बन जाता है। और कहीं भी हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, तो बात वही कि हर कोई अपना लगता है। फिर एक नैरो माइंडेडनेस, एक तंग दिल, ये नहीं भाव आते, क्योंकि ये दिल इतने विशाल परमात्मा के साथ जुड़ गया है। तो फिर हमारा दिल, हमारी सोच भी ब्रॉड माइंडेड, विशाल हो गई है। तो कैसे फिर हर एक को अपनाने वाला अपनत्व का भाव, जब इस परमात्मा से मन एक हो गया, एकत्व, वननेस एस्टैब्लिश हो गया, और यही वननेस फिर ह्यूमन टू ह्यूमन, एक इंसान से दूसरे इंसान के दिल तक, ये प्यार के ब्रिजेस बनते हैं। फिर अपने मन में कोई दीवारें, ये ऊंची वॉल्स नहीं बनती कि हमने इसको बाहर कर दिया अपने दिल से। नहीं, एक दिल से दूसरे दिल तक का रास्ता खुलता है, और ये प्यार से, प्रेम से ही संभव है। फिर हर कोई जहाँ ये प्रेम के रास्ते पे है, तो वही प्रेम का रास्ता प्रेमा भक्ति भी है, कि प्यार से इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन जिया जाए। इस परमात्मा की रचना, पूरी क्रिएशन, ब्रह्मांड, संसार, इसके साथ भी फिर को एग्जिस्टेंस इतनी अच्छी हो जाती है, सुंदर हो जाती है। फिर इस परमात्मा के दिए हुए सभी इंसान या प्रकृति में कुछ भी है, वो वरदान की तरह यूज होता है। फिर हम धरती को गंदा नहीं करते, एक कचरा नहीं फैलाते, चाहे वो मन का कचरा हो या कोई अन्य पॉलिथीन इत्यादि गंदगी हो। फिर एक पानी जैसी शुद्ध चीज को भी एक संभाल कर लिया जाता है, उसकी यूजेज एक पॉजिटिवली होती है, वेस्टेज नहीं होती, एक सदुपयोग होता है। फिर वो सब साधनों का भी जो इस परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। तो कैसे एक एक चीज जहाँ इस संसार की हमारे लिए है, पर वो साधन, वो उपलब्धियाँ, वो डिग्रीज, वो कामयाबी अगर हम अपने मन में बसा लें, तो उससे ईगो आ जाता है, ये अहंकार हो जाता है कि हम कुछ हैं, हम बाकियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने एक सर्टेन डेजिग्नेशन मिल गई है, तो फिर बाकी हमसे नीचे हैं। नहीं, ये तो संसारिक रूप में अगर कोई उपलब्धि मिल भी गई है, पोजीशन मिल भी गई है, तो भी ये परमात्मा की बाकी रचना की तरह हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वही हैं जहाँ बाकी सब हैं। तो मन से जब एक हर एक को अपना, अपने आप को औरों से के लिए समझे कि पूरे संसार में हमें सिर्फ सेवा करनी है हर किसी की, तो जीवन बहुत ही आराम से, एक बहुत हम्बल होके, एक बहुत ही विनम्रता से जीवन जिया जा सकता है। वरना ये अहंकार, ये ईगो इतना हावी हो जाता है कि फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी वो दिखेगा, हमारे वर्ड्स में भी वो कठोरता, एक शब्दों में एक प्यार की जगह एक ऐसे कड़वे बोल निकलेंगे जो किसी को भी सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हर एक के पास हर समय वो चॉइस है कि अगर एग्जाम्पल कोई आके हमें कुछ उल्टा सीधा कोई गाली बोल के गया, तो हमने आगे से क्या करना है? क्या हमें भी उस समय गुस्सा, एंगर अपने अंदर लाके सामने वाले को भी उसी तरह उसको ट्रीट करना है, या उस समय हम वो सहनशीलता अपने अंदर लाएं कि कोई बोल गया तो कोई बात नहीं, उसके हो सकता है कोई परेशानी हो जिसके कारण उसने कुछ हमें खराब बोल दिया, पर हम तो ठीक माइंड में हैं, हम तो इस परमात्मा से जुड़े हैं, तो हमें किसी को पलट के गलत नहीं बोलना। एक दूसरे के लिए एक क्षमा का भाव भी कि अगर कुछ बोल गया तो कोई बात नहीं, एक परमात्मा से भी, इस निराकार से, भगवान से अरदास कि
इसको भी समझ बख्शें, एक सोझी बख्शें, समझ बख्शें कि आगे से ये अपना व्यवहार, ये अपनी सोच, ये अपने बोल सबको कंट्रोल में एक करेक्ट यूजेज की तरह करे। हर कोई फिर विनम्रता से, मधुरता से ही बात करे। तो इस परमात्मा ने जहाँ हर एक को एक करेक्टिव मेजर्स पे रखा है कि हम खुद को ठीक रख सकते हैं, तो एक अपनी विवेक चेतनता, इस बुद्धि का प्रयोग करना ना बंद कर दे। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यवाद। प्यार से कहना धन्यवाद जी। मोहताज नहीं है फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है अहंकार को,
तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने कामकाज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए पाई भी नहीं मांगते हैं, हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे,
उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे, तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलतफहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं,
जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो, जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं, कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से, कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर ख़ास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के हाव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस, गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है। तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर
ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और ज़ोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर, चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे, हर किसी ने अपनी मान्यताओं के, अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फ़ायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम ब्रह्मपुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फ़ायदे की चीज़ छुपाकर एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज़ होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही फ़ायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा
ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है। जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं। सात्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें। सात्संगत जी सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। सात्संगत जी मैं की हाँ, हाँ की हस्ती मेरी आप करे तो मेरा ना, अवतार मेरे ते सतगुर तूठे सुन लाए बेसब कुल जहाँ। सात्संगत जी गुरु निरंकार की अनुभूति एहसास कराती है और निरंकार गुरु की पूजा करवाता है, ये आपस में ओत प्रोत है। सात्संगत जी असल में अहंकार का अर्थ ही है कि मेरा कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। इसलिए मैं मेरी से दूर रहने के लिए संत हमेशा प्रेरित करते हैं, क्योंकि शोर की तो उम्र होती है, खामोशी सदाबहार होती है। जो रिश्ते गहरे होते हैं वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते। ऐसे गहरे रिश्तों को बलिदान और एडजस्टमेंट में ही मज़ा आता है। बाकी वाणी में सुई भले ही रखो, पर उसमें धागा डालकर रखो, ताकि सुई केवल छेद ही न करे, आपस में माला की तरह जोड़कर भी रखे। सात्संगत जी रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते वक्त अपने चरित्र को भी देखने का प्रयत्न करें। तलाश में बीत गई सारी जिंदगी, ये दिल अब समझा कि खुद से बड़ा कोई हम सफ़र नहीं होता। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। सात्संगत जी कबीर जी के दोहे, नहायो धोयो क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बस न जाए। सात्संगत जी बार बार नहाने से कुछ नहीं होता अगर मन साफ न हो तो, अर्थात बाहरी उपस्थिति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव का चरित्र और उसका स्वभाव। उदाहरण के लिए मछली सारी जिंदगी पानी में रहती है पर धुल नहीं पाती, उसमें बदबू फिर भी आती। सात्संगत जी यहाँ पर भी कहा गया है, 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर भी नाम बिन मुक्ति कैसे होए। अर्थात जीवन में 8 पहर में, दिन के 8 पहर में आप 5 पहर काम करते हैं और 3 पहर सोते हैं। अगर ईश्वर को याद करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो आपको मोक्ष कैसे मिल सकता है। यहाँ पर भी कहा गया है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। अर्थात कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो वे पहाड़ की पूजा कर लेते, लेकिन मूर्तियों से महत्वपूर्ण वो चक्की है जिसमें पिसा हुआ अन्न लोगों का पेट भरता है। अर्थात परंपराओं और प्रस्थाओं के साथ साथ अपना काम भी ध्यान रखना चाहिए। सात्संगत जी ईश्वर जब हमें अपनी शरण में लेते हैं तब हमारे अंदर मैं सबसे पहले मिटता है, या यूं कहे जब हमारे अंदर का मैं मिटता है तभी ईश्वर की कृपा होती है। प्रेम का विपरीत भाव घृणा है। घृणा जितनी मन में आती है इंसान प्रेम से उतना ही दूर जाता है। जो जो बंदों को ठुकराया जाता है उतना उतना ही हरि की दरगाह से हम दूर होते जाते हैं। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की,
कर न पाया प्यार जो इंसान से। सासंगत जी, कोई कहता है 3 देवों ने सृष्टि सकल बनाई है, ब्रह्म विष्णु शिव है तीनों, जिनके हाथ खुदाई है। एक बनाता है सृष्टि को, एक देता है खाने को, तीजा कर्म का लेखा करता, मृत्यु लोक पहुँचाने को। सच पूछो तो दुनिया सारी हुक्म एक का पलती है, जैसे जैसे आज्ञा करता वैसे वैसे चलती है। सब कुछ देख भले तू ही सब जीवों का ध्यान धरे, स्वयं बैठ पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। तुझको ही प्रणाम है मेरे, तू ही ईश महेश है, कहे हरदय तू पाक अनादि युग युग एक ही तेरे, वेश तेरा। सासंगत जी, किसी के दुख का कारण बनो, भागीदार नहीं। सासंगत जी, किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख बांटने में भागीदार बनो, कारण नहीं। सासंगत जी, जब कई बार प्रार्थना करने के बाद भी आपको कोई चीज़ न मिले तो हिम्मत मत हारना। क्या पता आप कम मांग रहे हो और भगवान जी आपको ज़्यादा देना चाहते हो। जो कहते हैं ना कि अपने कर्मों का हिसाब खुद देना होता है, इसका किसी जो कहते हैं ना अपने कर्मों का हिसाब खुद देना होता है, इसका किसी और के या घर के सदस्य से लेना देना नहीं। उनके लिए ऐसा ही नहीं, कई ज्ञानी कहते हैं कि गलत कर्मों का हिसाब कहीं न कहीं अपनी संतानों को देना पड़ता है, क्योंकि हर कोई अपने माँ बाप की संतान होती है। जो सुख दुख तकलीफ दर्द आप अपनी संतान को नहीं देना चाहते, वो कार्य कभी न करें। दिल किसी का न तोड़े न दुखाए, क्योंकि कर्म यही भोगने हैं। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।